शुरू करते हैं बेटा 11 जून 2022 दैनिक समसामयिक। पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका हाल ही में जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 9 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। आपसे पूछता है बेटा 9 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर तो है बेटा जम्मू कश्मीर। आंसर तो इसका है जम्मू कश्मीर। तो मैं आपको बता दूं कि सूफी उत्सव जो है जम्मू कश्मीर के भी श्रीनगर जिले में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में भी शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन किया गया। जैसे हमारा जो इसका उद्देश्य क्या होगा, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भक्तिवाद होता है, ऐसे इस्लाम धर्म के अंदर सूफीवाद होता है। तो इसका भी जो मकसद होता है यानी कि भक्तिवाद का या सूफीवाद का जो मकसद होता है वो होता है यानी कि उसका उद्देश्य होता है अंतरात्मा को जानना। अंतरात्मा यानी कि अपने मन की आत्मा को जानना। कभी कभार बेटा आपने देखा होगा कि कोई भी आप अगर काम करते हो तो अंतरात्मा उस काम की गवाही नहीं देती। तो उसके लिए ये है अगला क्वेश्चन, खीर भवानी का मेला या क्षीर भवानी का मेला कहां पर आयोजित होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित होता है। जोजिला सुरंग कौन से मार्ग पर है। तो श्रीनगर और लेह के बीच में बेटा आपकी कौन सी सुरंग है, जोजिला सुरंग है। जोजिला सुरंग कौन से मार्ग पर है, श्रीनगर और लेह के बीच के जो मार्ग है उसके अंदर आपकी कौन सी है, जोजिला सुरंग है। तोता ए हिंद किसे कहते हैं। तोता ए हिंद की उपाधि किसको है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि है। अमीर खुसरो किसके दरबार में हुआ करते थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, ये कथन किस सूफी संत का था। बेटा ये कथन जो था निजामुद्दीन औलिया का था। और दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, ये कथन किसने किसको कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था बेटा, गयासुद्दीन तुगलक से इसको कहा था। आपसे पूछे जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें, 90 विधानसभा सीटें किस आयोग से, रंजन प्रकाश देसाई आयोग के उससे। तो बेटा आपको याद रखना है कि सूफी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर जिले और श्रीनगर जिले में भी शेर-ए-कश्मीर के केंद्र के अंदर। अगर आपसे पूछे तोता ए हिंद किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। ये किसके दरबार में हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ करते थे। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के। अगर आपसे पूछे टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को नहीं जाता। किसको जाता है बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी नहीं जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी नहीं जाता है इसका श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन मुद्रा शुरू करने का श्रेय जाता है। आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और कुश्क ए शिकार का निर्माण करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करवाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि थी। गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा शुरू करी थी। और जो इल्तुतमिश है ये ही वास्तविक संस्थापक था किसका, गुलाम वंश का। आगे जो क्वेश्चन है बेटा आगे है, चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है। चर्चा में रहा दा विंची मिशन, क्वेश्चन को पढ़ लेना बेटा, सीधा सीधा छपने वाला क्वेश्चन होता है ये। दा विंची मिशन का संबंध किससे है, तो शुक्र मनाओ 2029 यानी कि दा विंची मिशन जो है वो किस ग्रह के लिए है, शुक्र ग्रह के लिए है। किसके लिए है, शुक्र ग्रह के लिए है। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है, नासा लॉन्च कर रहा है। ये शुक्र ग्रह के पास से कब गुजरेगा, 2029 में ये शुक्र ग्रह के पास से गुजरेगा। शुक्र ग्रह की सतह पर कब उतरेगा, 2031 में ये शुक्र ग्रह की सतह पर उतरेगा। ये है क्या, एक उड़ती हुई विज्ञान की प्रयोगशाला यानी विज्ञान रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला। ये उड़ती हुई एक रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है। क्या बेटा, दा विंची।
क्या है? दा विंची जो है एक उड़ती हुई रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला। ये क्या काम करेगा? ये जो काम करेगा बेटा, ये शुक्र ग्रह के वातावरण की जानकारी देगा और वहां की सतह की जानकारी देगा। इसरो किसकी है? इंडिया की। और जक्सा जापान की। नासा देवंची मिशन नामक एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसकी बेटा फुल फॉर्म देख लो, डीप आने वाली नहीं है पर फिर भी देख लो बेटा, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज। आपको मैं बता दूं, आपको नोबल गैसेज याद रखनी है। कैसे रखनी है? हेमा ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग डाली। आप ये वाला पॉइंट याद रख लेना बेटा, हेमा ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग डाली। ये आपकी नोबल गैस अरविंद कुमार की जिंदगी रंग डाली। 6 गैस होती है बेटा ये नोबल, इसको आप याद करना अच्छे से। देखो बेटा, पहला हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये आपकी हीलियम गैसेज है, यानी कि नोबल गैसेज है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये आपकी नोबल गैसेज है। तो ये यहाँ से आपको अगर नासा ने बेटा देवांशी मिशन जो है किस ग्रह के लिए है? शुक्र ग्रह के लिए। किसके लिए? शुक्र ग्रह। आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर जो बी है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब वीनस, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह बेटा? शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। आपका जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह, वीनस। इवनिंग स्टार वीनस, मॉर्निंग स्टार वीनस, ट्विंस ऑफ अर्थ, ट्विंस ऑफ सिस्टर जो है वो कौन सा है? पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह कौन सा है? मरकरी, बुध ग्रह। कौन सा है? मरकरी। कहीं मरकरी को सबसे गर्म प्लेनेट मत लगा देना, मरकरी को सबसे गर्म प्लेनेट मत लगा देना बेटा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं इसके। अगला जो है ये है आपका डाविंची मिशन, इसमें वो ही फुल फॉर्म दे रखी है, ए डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड जो है इसको याद रख लेना, कोई जरूरी नहीं है इसमें, बस बी का मतलब आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आप नोबल गैसेज याद रखना कितनी है? 6। ट्रिक याद रख लेना, हेमा ने अरविंद कुमार की जिंदगी रंग डाली। हेमा से हीलियम, ने से नियोन, अरविंद से आर्गन, कुमार से क्रिप्टॉन, जिंदगी से जीओन और रंग से रेडॉन। आप याद रख लेना बेटा। जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखो बेटा, सतत जो रिपोर्ट होती है ये क्या है, कैसे इसका सिस्टम है? तो देखो बेटा, इसकी हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 163 देशों में भारत 121वें नंबर पर है। कितने देशों ने भाग लिया? 163 देशों ने भाग लिया। भारत कौन से नंबर पर है? 121वें नंबर पर है। यह 2020 में 117वें पर और 2021 में 120वें स्थान पर था। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका उद्देश्य बेटा। इंडेक्स 2022 में फिनलैंड सबसे ऊपर है। अगर आपसे पूछे फिनलैंड क्या है? झीलों का देश। फिनलैंड को क्या बोलते हैं बेटा? झीलों का देश। सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः 3 देश हैं बेटा, नॉर्डिक देश, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। 3 देश हैं। इसका जो उद्देश्य 2015 से 30 तक 17 लक्ष्य इसने निर्धारित किए हैं। इंडिया जो है वो 121वें स्थान पर है। कितने स्कोर के साथ? इसमें बेटा स्कोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्कोर दिया जाता है। तो इंडिया जो है 121वें नंबर पर है। कितने नंबर के साथ? 60.32%। 100 में से 60.32%। फर्स्ट डिवीजन पास, फर्स्ट डिवीजन पास। ये वाला रिजल्ट बेटा बड़ा अच्छा होता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। 163 में से जो सूडान है वो 163वें नंबर पर सूडान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को पूरे में से पूरे नंबर मिले, 180 में से 180। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को जो आपकी एक मीटिंग होती है वहां पे पर्यावरण दिवस, पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया जाता है। रियो सम्मेलन 1992, इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। जो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है।
यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों को प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, जो आपका एसडीजी चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला। यह सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। भारत कौन से नंबर पर रहा है? 121वें नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर फिनलैंड रहा है। सतत विकास के क्षेत्र में व्यावहारिक समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों, ये उसका उद्देश्य है एसडीजी, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करने के लिए वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाने के लिए एसटीएसएन द्वारा इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2012 में। एसटीएसएन की फुल फॉर्म पूछ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। अगला देखो बेटा, निसार, ये क्या है? निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये या निसार मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर या एपर्चर रडार और निसार दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। तो यानी कि ये क्या है बेटा? एक परियोजना है। क्या है? एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य यानी कि आदित्य L1 किस भगवान को समर्पित है? भगवान के नाम से याद रख लेना, सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। अध्ययन करने के लिए है। यह जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सलाहकार समिति द्वारा अवधारणा किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन और बनाया जाएगा। यह 2022 मार्च के आसपास इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो जो है, इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, इसरो का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान। कौन सा है? गगनयान है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। हेड कौन है बेटा इसके? सोमनाथ सिंह इसके हेड है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये आपकी निसार है, ये आपकी निसार मिसाइल है बेटा। देखो निसार जो आपका वो है रॉकेट लॉन्चिंग वाला वो है, और ये है आपका आदित्य L1, ये है आपका जो भी सूर्य मिशन है। आदित्य L1 अगर आपसे पूछे किसका मिशन है? सूर्य मिशन है। ये आदित्य L1 जो है ये सूर्य मिशन है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बना तो बेटा हिमाचल प्रदेश है। जो ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया वो हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश ड्रोन उड़ाने को लेकर नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कैबिनेट ने ड्रोन नीति को क्या दे दी? मंजूरी दे दी। हिमाचल सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो आप याद रखना बेटा, ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है बेटा? आपका वो है आपका। और इसके जो क्या चीज मिलेगी बेटा इससे? देखो इससे जो होगा, इसके माध्यम से सुदृढ़ आधारभूत संरचना, अनुसंधान एवं विकास, ड्रोन विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। यह नीति पहाड़ी प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। ये इसके उद्देश्य है बेटा। उसके बाद 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन, 100% गैस कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। किसने कहा? आपके सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है। सीएम ठाकुर ने यह बात शिमला से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कही थी। पहला रेबीज मुक्त वाला राज्य गोवा, पहला रेबीज मुक्त वाला राज्य गोवा। दूसरा, हर घर
जल वाला राज्य गोवा, हर घर जल वाला राज्य गोवा। ई कैबिनेट वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, ई कैबिनेट वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। आपसे पूछे सिप किला दर्रा कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश है और यहीं से कौन सी नदी बेटा, सतलज नदी जो है वो प्रवेश करती है। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग, इसका बेटा नाम रोहतांग, पहले अब अटल सुरंग है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, रोहतांग सुरंग इसका नाम हुआ करता था। जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर और चौड़ाई 10 मीटर। ये क्या करेगी बेटा, ये लेह को और मनाली को जोड़ने वाली है, यानी कि किस जगह पर है, तो ये लेह और मनाली के बीच में, लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग है। कितनी लंबाई है 9.02। यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है, किसकी बेटा, घोड़े के नाल के आकार की। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड दिया गया है बेटा इसको, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना, पर्वत धारा योजना कहां की है, तो याद रखना बेटा पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की है। पर्वत धारा योजना कहां की है, हिमाचल प्रदेश की है। 10 मंडलों में पायलट आधार पर आरंभ किया गया है, जिसके अंदर लगभग 2.76 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत यानी कि किससे संबंधित है, जो आपके पानी के तालाब या जो जल स्रोतों की क्या करने के लिए बेटा, ये सुरक्षा या जल स्रोतों का रखरखाव करने के लिए है। 2.76 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 110 छोटे बड़े तालाब, 600 चेक डैम के वॉल एवं 1200 कंट्रोल, ये आएगा नहीं, सीधा सीधा पूछेगा आपसे। हिमाचल प्रदेश यानी कि पर्वत धारा योजना किसकी है, हिमाचल प्रदेश। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित रखती है, जो आपकी पर्वत धारा योजना है। अगला क्वेश्चन, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किसकी योजना है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है बेटा, ये है बेटा आपकी तेलंगाना, कहां की, तेलंगाना की योजना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, सीधा सीधा आपकी योजनाओं से क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कहां की है, तेलंगाना। क्या है बेटा इसका, आसमान से दवा देने की योजना, आसमान से दवा देने की योजना। अगर आपसे उड्डयन मंत्री पूछे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारा काम जो हवाओं में हो रहा है, ये सब किसके अंडर आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर आ रहा है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड किसको दिया गया है, आपकी अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवार्ड है वो दिया गया है। अटल सुरंग का पहले नाम रोहतांग सुरंग हुआ करता था, लंबाई 9.02 किलोमीटर, कहां पर है, लेह से मनाली के बीच में, लेह और मनाली को जोड़ने वाली। 9.02 चौड़ाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, आकार घोड़े की नाल जैसा, आकार घोड़े की नाल जैसा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा वासड़ हैं। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक्स में आपको बता दूं, आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 वर्ष वाले जो भाषण है, चौथी ईयर का जो भाषण है, उसकी ये बुक है बेटा, कौन सी, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स, किसकी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 15। एक कह रहा था कि सर 14वें नंबर के हैं, तो बेटा आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे वो कितने साल रहे थे, 2 बार बने थे वो, कितनी बार, 2 बार, इसलिए कौन से नंबर के हैं ये, 15वें नंबर के हैं। जो अब चुनाव हो रहा है वो कौन से नंबर का हो रहा है, 16वें नंबर का चुनाव हो रहा है। उसमें बेटा आपको 2 चीज याद रखनी है, मतदान की डेट 18 जुलाई, मतगणना की डेट 21 जुलाई, ये दोनों ही डेट याद रखनी है। सीधा सीधा आने वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है कि मतगणना की डेट, कौन से नंबर का राष्ट्रपति चुनाव, कौन सी पद्धति से, एकल मत संक्रमणीय पद्धति से जो आपका चुनाव हो रहा है वो किसका हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, कौन से नंबर के चुनाव का है, 16वें नंबर का चुनाव है। आपके रामनाथ कोविंद का कार्यकाल किस समय पूरा हो रहा है, 24 जुलाई 2022 को आपके रामनाथ कोविंद का जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसके बाद अगला 19 नवंबर 2020 को रक्षा मंत्री कौन है आपके, राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों के संकलन लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक भाग 3 का लोकार्पण किया।
सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है बेटा? जावड़ेकर। कौन? जावड़ेकर ने राष्ट्रपति के भाषणों पर पुस्तक के ई संस्करण का लोकार्पण किया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकेशन एथिक का प्रकाशन किया है। कौन से भाषण का? 4th ईयर के जो इसमें भाषण है, ये भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों के क्रम से हिंदी और अंग्रेजी में चुनिंदा भाषणों के संग्रह की पुस्तक की श्रृंखला है। अगर आपसे पूछे तो ये लगाना है। अगला, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? आपके नरेंद्र मोदी की। एग्जाम वॉरियर यानी कि बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस किसकी है? किरण बेदी। टॉम ऑफ सेंट किसकी है? गीतांजलि श्री। हिंदी में इसका नाम है बेटा रेत की समाधि। हिंदी में इसका नाम है रेत की समाधि। पुस्तकों से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। एग्जाम वॉरियर किसकी है? नरेंद्र मोदी। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। टॉम ऑफ सेंट किसकी है? गीतांजलि श्री या रेत की समाधि जो इसका हिंदी नाम है। अगली, मैं तो यहाँ हूँ तुम कहाँ हो किसकी है? रामधरत सिंह की। मैं तो यहाँ हूँ तुम कहाँ हो किसकी पुस्तक है? रामधरत सिंह की, जिसको सरस्वती अवार्ड कौन से नंबर का? 31वें नंबर का सरस्वती अवार्ड जिसको मिला था, तो किसकी है? रामधरत सिंह की। मैं तो यहाँ हूँ तुम कहाँ हो तो किसकी पुस्तक है? रामधरत सिंह की। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी। फियरलेस ऑफ गवर्नेंस, फियरलेस ऑफ गवर्नेंस पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री यानी कि रेत की समाधि। अगला क्वेश्चन जो है देखो बेटा, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के। पूरा 100% जो एग्जाम होएगा उसमें यहां से एक क्वेश्चन निश्चित छपेगा, ये बात है मेरा आपसे। कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। चुनाव पद्धति पीआर विद एसटीवी यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मध्य संगमरणीय मध्य पद्धति। चुनाव शेड्यूल कौन जारी करता है? आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि कौन है? राजीव कुमार। मतदान की तारीख 18 जुलाई, मतगणना की तारीख 21 जुलाई। राष्ट्रपति चुनाव का आवेदक उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति चुनाव के आवेदक की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वह भारत का नागरिक हो। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। निर्वाचक मंडल क्या होता है? संसद के निर्वाचित एमपी प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति बनने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 50% प्लस 1 सीट। 50% प्लस 1 सीट, ना कि 51%। 50% प्लस 1 सीट, 51% नहीं। ठीक है बेटा। और अनुच्छेद 71 के अनुसार अगर कोई आपके राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत आ जाए, बाधा आ जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है उसका निपटारा? सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54-55 मतदान से संबंधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को पूरा। 2022 का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा महासचिव। राज्यसभा महासचिव। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? देखो बेटा, पहले जो ये ओलंपिक हो रहे थे ये भारत में नहीं हो रहे थे, और जो हो रहे थे कहाँ हो रहे थे मैं आपको बता दूं। ये आपके लिए जो ओलंपियाड जो कि रूस की मास्को में होने वाला था, लेकिन जो यूक्रेन विवाद हुआ उसके बाद इसको डिसाइड किया गया कि इसको कहां करा दें? भारत में करा दें। वो भी कहां? चेन्नई। चेन्नई कहां? तमिलनाडु। यानी कि चेन्नई में हो रहे। तो आपको मैं बता दूं भारत में होगा 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड। चेन्नई करेगा मेजबानी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में 2022 विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी के लिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने द्वारा लगाई मोहर। इसका जो शुभंकर है वो क्या है? थंबी। क्या कर रहा है बेटा? ये वेलकम, जैसे हम बोलते हैं ना वेलकम,
तो तमिलनाडु की भाषा में उसको बोलते हैं वेलक्कम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? वेलक्कम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो आपका थंबी है वो क्या कर रहा है? वेलक्कम कर रहा है। आपसे अगर सीधा सीधा पूछे टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या है? मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या है? मिराई तोवा। ऐसे ही इसका आपका जो ओलंपियाड है इसका शुभांकर क्या है? थंबी। क्या कर रहा है? ये आपका वेलक्कम कर रहा है। क्या पहना है इसने? धोती और कुर्ता इसने पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? धोती और कुर्ता पहना हुआ है, जो किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। और क्या कर रहा है? ये आपका अभिवादन कर रहा है। मैं आपको थंबी को दिखा देता हूं कैसे आपका अभिवादन कर रहा है। ये है बेटा आपका थंबी। देखो इसने क्या पहना हुआ है? धोती और कुर्ता। क्या करे हुए? हाथ जोड़े हुए। तो ये क्या कर रहा है? आपका अभिवादन कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा वहां की भाषा में? वेलक्कम, ना कि वेलकम, वेलक्कम। और इसका बेटा ये किसका प्रतीक है? ये वीरता का प्रतीक है। इसके शर्ट के ऊपर दो वर्ड लिखे हुए हैं बेटा। इसकी शर्ट के ऊपर दो वर्ड लिखे हुए हैं। अगर उनको पूछे तो वो क्या है? चेस्ट बिलीव। ये इसकी शर्ट के ऊपर लिखे हुए दो वर्ड हैं। इसकी जो ये शर्ट है ना इस पर लिखे हुए क्या है बेटा? चेस्ट बिलीव। अगर सीधा सीधा पूछे कि थंबी के ऊपर जो दो वर्ड लिखे हुए हैं वो क्या है? चेस्ट बिलीव। पहले कहां हो रहा था? रूस मॉस्को के अंदर हो रहा था, फ्रांस मॉस्को। और अगर आपसे पूछे कि ये क्या कर रहा है तो ये अभिवादन कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि रूस के मॉस्को के अंदर ये होने वाला था। ठीक है बेटा। और कौन है इसका शुभांकर? थंबी इसका शुभांकर है। आ जाओ। केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। यानी कि ये क्या है? एक तरीके से ऑनलाइन, यानी कि आपके जो पुरस्कार है उनको एक तरीके से ऑनलाइन देने का। तो देखो बेटा ये है क्या? इसमें जो बेटा पद्म पुरस्कारों की जो खुलेगी वो साइट 15 सितंबर को खुलेगी। आजादी का 75वां महोत्सव, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च, विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू। तो ये है आपका, यानी कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए कई नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की गई है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान दिया है। विभिन्न पुरस्कारों के नामांकन आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है या विकसित किया है, ताकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत, यानी कि क्या होगा? अब आप ऑनलाइन इसमें क्या कर सकते हो? आवेदन कर दोगे। तो ये क्या है? एक पारदर्शिता। कौन सा है बेटा? आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोस्टर, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल इसने लॉन्च किया है। आपसे पूछे माइंड मास्टर किसकी बुक है? माइंड मास्टर जो बुक है वो आपकी है विश्वनाथन आनंद की बुक है। माइंड मास्टर किसकी बुक है? विश्वनाथन आनंद की बुक है। विश्व शतरंज चैंपियन से सीखे जीतने के गुरुमंत्र। माइंड मास्टर में विश्वनाथन आनंद, यानी कि किसकी बुक है? विश्वनाथन आनंद। अब ये क्या है? आपको पता लग रहा होगा, शतरंज चैंपियन। क्या है ये? शतरंज चैंपियन। तो आपसे सीधा सीधा पूछेगा माइंड मास्टर किसकी बुक है? विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? आंसर तो इसका अमेरिका है। राइट टू कानून जो पारित किया गया है तो क्या है? आगे देखो बेटा इसमें क्या है कि ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानून पारित करने के लिए न्यूयॉर्क, कहां पे अंदर है ये? यूएसए के अंदर है। न्यूयॉर्क राज्य विधायिका दुनिया का सबसे पहला है। कौन सा बेटा? न्यूयॉर्क राज्य यूएसए का है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक राइट टू रिपेयर बिल होगा। अपने खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए ग्राहकों को अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के दबाव के बाद फेयर रिपेयर एक्ट अधिनियमित किया गया था। हाल ही में अकाउंटेंट द्वारा
जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्त करता है? आपसे पूछे एफडीआई इसको कौन लॉन्च कर रहा है? अकाउंटेंट। कौन करता है? अकाउंटार्ड। कौन करता है बेटा? अकाउंटार्ड इसको लॉन्च करता है। भारत कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर कौन है? तो मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले नंबर पर कौन है। यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर हांगकांग, पांचवें पर सिंगापुर, छठे पर कनाडा, ब्राजील और आपका सातवें पर भारत। सातवें नंबर पर भारत है, इंडिया जो है। अब देखो ये सेकंड वाली लाइन किसके अंदर घट रही है? तो केवल एकमात्र ऐसा देश भारत जिसकी ये क्या है? डाउन, और सबकी क्या है? बढ़ी हुई है, किसी की भी नहीं है। तो एकमात्र घटने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत। और ये कौन से नंबर पर है? सातवें नंबर पर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभिसमय यानी कि UNCOT यानी कि अकाउंटेंट जो बोला था अकाउंटेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट या अकाउंटेंट द्वारा अपनी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है। यानी कि हमारी जो निवेश राशि है, वार्षिक विश्व निवेश राशि जारी होती है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 30% की गिरावट होने के बावजूद भारत 7वें स्थान पर है। कितने परसेंट की? मात्र एक देश टॉप 10 में, कौन? भारत, उसमें क्या हुई है? गिरावट, और सब में क्या है? बढ़ोतरी। तो कौन सा नंबर पर है? 7 में। संयुक्त राज्य अमेरिका 367 अरब डॉलर एफडीआई का शीर्ष प्राप्त करता बना हुआ है। सबसे पहले पर कौन है? अमेरिका। एफडीआई प्राप्तकर्ता की सूची में चीन 181 अरब डॉलर और हांगकांग 141 अरब डॉलर में भी दूसरा और तीसरा। चीन कौन से पर? दूसरे, हांगकांग तीसरे। शीर्ष 10 एफडीआई प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत के अंदर वहां में गिरावट देखी गई है। कौन सा देश? केवल भारत। कौन सा देश? भारत। हालांकि भारत से वायरेवाई एफडीआई यानी कि आउटवर्ड एफडीआई 2021 में 43% से बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गई है। तो ये क्वेश्चन है बेटा इसके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई है क्या? ये दीर्घकालिक लाभ अर्जित करने के इरादे से एक देश की किसी पार्टी द्वारा दूसरे देश में चालू किसी व्यापार या निगम में किया जाने वाला निवेश होता है। एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के प्रतिदिन के कार्यों में शामिल हो जाती हैं। यही है आपका एफडीआई। हाल ही में अकाउंटेंट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश 2021 में सबसे नंबर पर है? अमेरिका, चीन दूसरे, हांगकांग 3, भारत 7। भारत 7वें नंबर पर है। यही है बेटा आज का, और ये मैंने आपको करा दिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, और ये आपकी उसकी लिस्ट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इसमें बेटा शायद एक क्वेश्चन रह गया है आपका, बस एक क्वेश्चन रहा है, उसको करा दो।